नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कल दिल्ली शहर के लिए बहुत मुश्किल दिन है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि दिल्ली में कोरोना का खतरा बहुत है। कई तस्वीरें, वीडियोस और नंबर इस खतरे की ओर इशारा करते हैं। कल दिल्ली सरकार इस पर एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि क्या दिल्ली में वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग में नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद अपने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 30 घंटे से सीएम हाउस के एक कमरे में बंद हैं। सीएम हाउस के गेट बंद हैं। मेन गेट के पहरेदार भी गेट से दूर हैं। मंगलवार सुबह यहीं मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट होगा। रविवार 7 जून सुबह 11 बजे इसी सीएम हाउस में केजरीवाल ने कैबिनेट मीटिंग ली थी, जिसमें दिल्ली बॉर्डर को खोलने और दिल्ली सरकार के अस्पतालों को दूसरे राज्य के लोगों के लिए बंद करने का अहम फैसला लिया गया था। कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली के सीएम ने खुद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फैसलों की जानकारी दी थी। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। एक दिन पहले यानी शनिवार 6 जून की शाम को भी केजरीवाल ने कैबिनेट मीटिंग ली थी। वो मीटिंग भी उनके घर पर ही हुई थी। 6 जून को भी उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को मुनाफाखोरी न करने की चेतावनी दी थी। आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है, वो सस्पेक्ट है, तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है। मगर रविवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद से केजरीवाल ने कोई मीटिंग नहीं ली। उनके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हैं। आज भी वो किसी से नहीं मिले, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई फाइल देखी। कैबिनेट मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा केजरीवाल की आखिरी तस्वीर ये आई थी। 5 जून दिन शुक्रवार को पर्यावरण दिवस पर केजरीवाल अपने घर पे ही ये पेड़ लगाने बाहर निकले थे। इस तस्वीर को सीएमओ दिल्ली के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। यानी 7 जून को कैबिनेट मीटिंग, 7 जून को ही वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 जून को कैबिनेट मीटिंग और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 जून को पेड़ लगाने के अलावा केजरीवाल कहीं बाहर नहीं निकले। कैबिनेट सहयोगियों और सीएमओ के सीनियर अफसरों के अलावा केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की। कोरोना संकट शुरू होने के समय से ही अरविंद केजरीवाल आमतौर पर घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। पिछले 5 दिनों में वो सिर्फ एक बार सचिवालय गए हैं। उनकी जो भी मीटिंग होती है वो घर पर ही होती है। मुख्यमंत्री के घर पर होने वाली बैठकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी बाहर का कोई कैमरामैन नहीं होता। ऐसे में जब केजरीवाल के कोरोना टेस्ट की खबर आई तो कई सवाल स्वाभाविक हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब केजरीवाल किसी बाहरी व्यक्ति से मिले नहीं, किसी संदिग्ध का उनके यहाँ आना जाना नहीं हुआ, तो उनमें कोरोना के लक्षण कैसे आए? मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल को बीमारी के लक्षण क्या है? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जो बताया है, उसके मुताबिक केजरीवाल को हल्का बुखार है, उनके गले में खराश है, गले में कफ ज्यादा हो गया है, इसलिए वो होम क्वारंटीन में है। दिल्ली के सीएम को कोरोना का लक्षण दिखना एक खतरनाक बात है, क्योंकि वो क्रोनिक खांसी के मरीज रहे हैं, जिसका इलाज उन्होंने नेचुरोपैथी से बेंगलुरु में कराया था। केजरीवाल डायबिटीज के भी मरीज हैं, इसलिए उनके साथ कोई चांस नहीं लिया जा सकता। मंगलवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री के गले और नाक से स्वैब सैंपल लिया जाएगा और फिर लेबोरेटरी में उसका पैथोलॉजी टेस्ट होगा। अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है, लेकिन दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट पहले से आउट है। दिल्ली कोरोना पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिविटी 0 है। दिल्ली के सीएम अगर आज कोरोना के खतरे में दिख रहे हैं तो वजह यह है कि पूरी दिल्ली ही खतरे में है। दिल्ली का कोरोना मीटर बहुत तेज भाग रहा है। देश की राजधानी में मरीजों का आंकड़ा 29,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में 1,282 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक दिल्ली में 812 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। देश की राजधानी में 1 जून के बाद से कोरोना के 9,092 केस सामने आ चुके हैं। 1 जून को 990 केस, 2 जून को 1298 केस, 3 जून को सबसे ज्यादा 1513, 4 जून को 1359 केस, 5 जून को 1330 केस, 6 जून को 1320 केस और 7 जून को 1282 नए केस दर्ज किए गए।
कोरोना पॉजिटिव नंबर से भी ज्यादा खतरनाक है कोरोना टेस्ट के नंबर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5042 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से 1282 लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी जितने लोगों का टेस्ट हुआ था उनमें से 25.42% लोगों में कोरोना मिला। कोरोना टेस्ट के ये नंबर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करते हैं। इसलिए इंडिया टीवी ने पिछले 7 दिनों के टेस्ट नंबर की गहराई से तहकीकात की। हमें जो हालात दिखे वो बेहद डराने वाले हैं। 1 जून को 4750 टेस्ट हुए, 20.80% लोग पॉजिटिव मिले। 2 जून को 6070 कोरोना टेस्ट हुए, 21.33% कोरोना पॉजिटिव मिले। 3 जून को 6538 टेस्ट हुए, 23.14% लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 4 जून को 6361 टेस्ट हुए, 21.36% केस कोरोना पॉजिटिव मिले। 5 जून को दिल्ली में 5137 टेस्ट हुए, 25.89% केस पॉजिटिव मिले। 6 जून को 5180 टेस्ट हुए, 25.48% केस पॉजिटिव मिले। 7 जून को 5042 टेस्ट हुए, 25.43% केस पॉजिटिव मिले। अब केजरीवाल के कोरोना सस्पेक्टेड होने के बाद दिल्ली सरकार भी मान रही है कि हो ना हो राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया हो। इसलिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या दिल्ली में कोरोना स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये मीटिंग हो और इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होकर दिल्ली पे ये रहे। तो कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी एसडीएमए की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर एसडीएमए में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी। दिल्ली की सिचुएशन को अलार्मिंग बताने वाला एक और डेटा डेथ रेट का है। प्रति 10 लाख लोगों पर दिल्ली में 43.4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी इंपॉर्टेंट यह है कि ये रेट बढ़ता ही जा रहा है। 16 अप्रैल को 10 लाख लोगों पर 1.5 लोगों की मौत हुई। 16 मई को दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 6 लोगों की मौत हुई थी। 7 जून आते आते ये नंबर 43.4 पर पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत की रफ्तार हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा है। अब ये नॉर्वे और रूस वाली स्पीड पकड़ चुकी है, जिसे तुरंत नहीं रोका गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। दिल्ली में रहने वालों की जान खतरे में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना पीक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डेटा और चार्ट अब भी पीक को दिल्ली से दूर बता रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर और बाहर की बद इंतजामी इंडिया टीवी पर हम कई बार दिखा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत के नंबर को लेकर एक अलग तरह की सियासत भी हो रही है, जिसमें एमसीडी के लोगों का दावा है कि दिल्ली में सरकार जितनी मौतें बता रही है, असल में उससे कहीं ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये दिल्ली सरकार का जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें भी डेथ का फिगर बढ़ा है। 50 के आसपास डेथ हर दिन वो लोग दिखा रहे हैं उनके हेल्थ बुलेटिन में। आप लोगों के पास क्या डेटा है, कितनी डेथ दिल्ली में दर्ज की जा रही है पर डे? उसका सबसे बड़ा कारण है जब नगर निगम ने इस चीज को उजागर किया, लगातार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, हमने आंकड़े प्रस्तुत किए तो दिल्ली सरकार पर दबाव बना, प्रेशर बना। तो जो मौतें अस्पतालों के अंदर जो बॉडी रिजर्व में थी या वेटिंग में थी उनको, और जो वो लगातार बता रहे थे कि अस्पतालों से हमारे को डाटा नहीं आ रहा, रिपोर्ट नहीं आ रही, तो लगातार उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में लगभग 1400-1500 के करीब मौत का आंकड़ा है। अभी हमारे पास रिपोर्ट आएगी, वो हम आपके पास भेज देंगे, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर ही 750-800 मौत का अब तक हम संस्कार कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की स्पीड भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन कोरोना पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार करके 2,56,611 है, जिसमें 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,095 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी अभी भी 1,25,381 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कितने मरीज बढ़े, इस स्केल पर भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 24 घंटे में 18,905 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 373 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में 24 घंटे में 18,375 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 542 लोगों की मौत हुई। वहीं भारत में 24 घंटे में 9,983 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 206 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर अभी भी महाराष्ट्र है, जो कोरोना स्केल पर चीन से भी आगे निकल चुका है।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 86,000 से आगे निकल चुके हैं, जबकि वुहान वायरस के सेंटर चीन में कोरोना के टोटल पॉजिटिव केस 83,000 ही हैं। अकेले मुंबई में कोरोना केस 50,000 के करीब हैं। उसी मुंबई में आज अनलॉक 1.0 का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ तो इस तरह ट्रैफिक जाम लग गया। लेकिन मुंबई के अस्पतालों की बद इंतजामिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल से पिछले 5 दिनों से महराज नाम के एक युवक की डेड बॉडी गायब है। परिवार वाले रोज अस्पताल आते हैं, लेकिन अस्पताल वाले उनको 4-5 दूसरे शव दिखाते हैं। शाम तक इंतजार करने के बाद परिजनों को निराश लौटना पड़ता है। वो अब तक 17 से 18 डेड बॉडी देख चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने महराज की डेड बॉडी नहीं मिली। 6 दिन, आज का 7वां दिन है। हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि महराज को कोरोना हो गया है, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही आपकी बॉडी मिलेगी। हम लोग को यही बोल के भेजा जा रहा है। जुम्मा के दिन हम लोगों को बोला गया कि संडे के दिन 11 बजे आइए और आपके महराज की बॉडी लेके जाइए। हम लोग संडे के दिन सुबह 9 बजे से शाम में 6 बजे तक यहाँ पर बैठे इंतज़ार करे, मगर मेरे बच्चे की बॉडी ये लोगों ने नहीं दिए। उसके बाद शाम में 7 बजे बोल रहे हैं कि आपके बच्चे की बॉडी गायब हो चुकी है। बताइए अब हम क्या करें? हमको इसका इंसाफ चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर नाम का वायरस इंजेक्शन बांग्लादेश से खरीदने का फैसला किया है। सार्स और एबोला पर अच्छे नतीजे दिखा चुकी इस दवा के 10,000 डोज खरीदे जाएंगे। रेमडेसिविर दवाई के 10,000 इंजेक्शन राज्य सरकार ने खरीदने का फैसला किया है। वायरस घेण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे। रेमडेसिविर दवा अमेरिकी कंपनी की है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल चल रहा है। कुछ सफलता भी मिली है। महाराष्ट्र सरकार उसे शर्तिया इलाज के तौर पर खरीदने जा रही है। नतीजा क्या होगा, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली और मुंबई के हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अपनी सेहत फिलहाल अपने हाथ में है। एहतियात बरतेंगे तो बचे रहेंगे, सावधानी हटेगी तो कोरोना निश्चित रूप से पकड़ लेगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से डरे रहते हैं, कोरोना है या नहीं है इस भ्रम में रहते हैं। उनके लिए अमेरिका के मैनहट्टन में काम करने वाले भारतीय डॉक्टर समर्थ धवन ने ये मैसेज दिया है। 80% पेशेंट्स को यही सिम्टम्स होते हैं कि वो उनको सिर्फ फीवर होगा, कफ होगा, और फीवर बहुत हाई भी हो सकता है, 103, 104 तक फीवर होता है। बट इसका ट्रीटमेंट यही है कि अपने आप को आप आइसोलेट करें। इसके लिए आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई टारगेटेड दवाई भी नहीं है। और इस वक्त अगर आप इन बड़ी सिटीज में हैं और आपको फीवर, कफ या ऐसा कोई सिम्टम्स हैं तो आपको कोविड ही होगा, तो आपको उसी की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर आपको बहुत सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसके लिए हाँ आपको एडमिट किया जाएगा। तो आप पहले से टारगेटेड हॉस्पिटल्स देख के जाएं विच आर सेग्रीगेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। इतना तो निश्चित है कि कोरोना अभी रहेगा, कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है।